हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कभी भी स्प्लिट हो सकता है और कभी भी एक शेयर का 10 शेयर बन सकता है। तो वो शेयर कौन सा है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली एक दिग्गज शेयर है और जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का शेयर में आज कोई ज्यादा बड़ा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। जहां पर खुला था उसी के आसपास ही क्लोज हुआ है। 1190 रुपए का ये शेयर है। और अगर पिछले एक महीने का इसका परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मुथूट फाइनेंस का जो शेयर है 6.5% तक टूटा है। 1275 रुपए से टूटकर 1118 रुपए तक आया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर में तेजी लौट रही है। पिछले एक साल में देखेंगे तो 73% का बढ़िया ग्रोथ आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 507 रुपए तक टूट गया था ये शेयर लॉकडाउन के दौरान, और जब पेंडेमिक आया था तब ये शेयर 500 रुपए तक टूट गया था, लेकिन उसके बाद एक शार्प तेजी आई और इसको 1360 रुपए तक लेके गई। मतलब ऑलमोस्ट ढाई ढाई गुना से भी ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। और रीजन ये था इस तेजी का कि देखिए, लॉकडाउन में पेंडेमिक के दौरान जब पूरा मार्केट क्रैश हो रहा था, ऐसे सिचुएशन में जो गोल्ड था, सोना था, उसके जो प्राइस थे वो बहुत 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 हाई पहुंच रहे थे। और मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें, भैया गोल्ड लोन प्रोवाइड कराने का ये काम करते हैं। और अगर सोने की बात करें तो भैया सबसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में सोना अगर किसी के पास हो तो वो अभी मुथूट फाइनेंस के पास पड़ा हुआ है। बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, जब डेफिनेटली जाहिर सी बात है 500 रुपए का शेयर जब 1300 रुपए तक पहुंच जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जरूर, और शेयर दोबारा 1000 रुपए तक टूट गया। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 48,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, 13 लाख के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। 73.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 13.92% की होल्डिंग है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी डिक्रीज किया है, लेकिन उसके सामने म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी खासी खरीदारी की है। 6.53% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.62% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए तो 150% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। तो बहुत बड़ा डिविडेंड है ये, 15 रुपए का डिविडेंड पे किया है इसने। अब बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्प्लिट होने की, तो देखिए इससे पहले भी खबर थी कि ये शेयर स्प्लिट हो सकता है। पिछले जुलाई महीने की मैं बात करूं, इसी साल के जुलाई महीने में, तो देखिए मुथूट फाइनेंस जो था वो कंसीडर कर रहा था कि भैया स्प्लिट हो जाएंगे 18 जुलाई को, लेकिन बाद में बोर्ड मेंबर्स ने ये जो फैसला था उसको टाल दिया है। और अभी कब होगा स्प्लिट ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। तो देखिए ये वही वक्त था जब एक तेजी भी आपको देखने को मिली थी, और जब फैसला टाल दिया गया, जैसे कि बोर्ड ने डिसाइड किया कि भैया अभी हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं शेयर्स को, तब वापस से हमें गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन आज नहीं तो कल ये जो स्प्लिट है वो जरूर होगा यहाँ पर, और जैसे ही स्प्लिट होगा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास इनके शेयर्स होंगे। यहाँ पर देखिए मुथूट फाइनेंस में अगर हम देखें तो इडलवाइज ने खरीदारी करने की सलाह दी है। 1280 रुपए तक का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा जो खबर थी बीच में कि भैया जो बैंक है, अब बैंक में भी आप अपनी ज्वेलरी पे लोन ले सकते हैं। तो ऐसे में मुथूट फाइनेंस के जो एमडी है उन्होंने कहा है कि देखो भाई, भले ही बैंक लोन देना शुरू करे लेकिन फिर भी हमारा जो बिजनेस है उसको कोई नहीं छीन सकता है। हमारा बिजनेस को कोई इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोतीलाल ओसवाल ने भी कहा है कि मुथूट फाइनेंस का गोल्ड लोन बिजनेस ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इनका बिजनेस है और डेफिनेटली आने वाले दिन में और बढ़िया स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस का जो प्रपोजल था आईडीबीआई म्यूचुअल फंड खरीदने का, उसको रिजेक्ट कर लिया था। और देखने वाली बात है कि फ्यूचर में कंपनी क्या करती है, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो स्प्लिट का प्लान है वो आज नहीं तो कल जरूर होगा, और जैसे ही होगा उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा जिनके पास मुथूट फाइनेंस के शेयर पड़े हुए होंगे।
टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है और अभी भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है। पीई इसका 14.24 है, इंडस्ट्री पी 37.91 है, बुक वैल्यू 288 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.13 है, ईपीएस 83.60 है, डिलीवरीज 26 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 20% लोग ही आपको बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। तो ज्यादातर लोग आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने की एडवाइस दे रहे हैं, कोई आपको बहुत ही हार्डली लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा जो प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भी खरीदारी करने की सलाह दी है और 1365 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिन्होंने बढ़िया पैसा कमाया। इवन पेंडेमिक में भी ये वो कंपनी है जिसका जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रहा है, ज्यादा बड़ा गिरावट नहीं आई है। सबसे बेहतर चीज ये है कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बेहतर है। आप सोचिए 2825 करोड़ की इनकम में 930 करोड़ का तो भैया ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं। पिछले क्वार्टर में भी 260 करोड़ 2600 करोड़ की जो इनकम थी उसमें 855 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया था। उससे पहले भी आप देखिए 2633 करोड़ की इनकम में 835 करोड़ का प्रॉफिट, 2585 करोड़ के आसपास की इनकम में 850 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 2405 करोड़ की इनकम में तकरीबन 908 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत ही ज्यादा बेहतर है और कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। और अगर हम देखने जाए तो जिस बिजनेस में ये कंपनी है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक इनका अपर हैंड है अभी के तौर पर। अगर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी इंटैक्ट है और काफी बढ़िया होल्डिंग प्रमोटर की है। 73.40% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने होल्डिंग को गिराया नहीं है बल्कि बचा के रखा है। एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली एक बढ़िया और स्ट्रांग कंपनी है ये। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस आपकी लिस्ट में हो सकता है या फिर होना चाहिए। डरने की बात मुझे यहाँ पर नहीं लगती है और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो आपके पास बढ़िया मौका होगा बाइंग का। अगर आपको ये एक 1100 रुपए या फिर 1150 रुपए के बीच में भी मिलता है तो मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग हो सकती है आपकी। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और अगर यहाँ पर अगर स्प्लिट होने की खबर आ गई या फिर शेयर स्प्लिट हो जाता है, 1 का 10 बन जाता है, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि मुथूट फाइनेंस देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। अगेन मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ये आपको एक बड़ा फायदा जरूर दे सकता है। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलो। अगेन मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलो, शॉर्ट टर्म का नहीं यहाँ पर। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।